एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस पार्ट को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखना है। यहाँ पे क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि कौन कौन सी एपी में, अगर कोई एपी में है तो उसका सारो अंतर ज्ञात करो और इसके अगले 3 पद भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन आपके पास में 1, 3, 9, 27, तो इसको हम लिखेंगे A1, A2, A3, A4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो वो एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे 3 और A1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 1, यहाँ से कितना आएगा 2। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू 9 माइनस A2 की वैल्यू यहाँ पे 3, यहाँ से कितना रहा 6। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे कितना 27 माइनस A3 की वैल्यू यहाँ पे 9, तो यहाँ से कितना आ रहा 18 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सारो अंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी A स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे A है। इसके बाद इस A स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, A इंटू A और माइनस का A, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A, इसमें से A कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A ब्रैकेट A माइनस 1। इसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू आपके पास कितनी A क्यूब, तो यहाँ पे पुट करेंगे A क्यूब माइनस A2 की वैल्यू A स्क्वायर। इस A क्यूब को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इंटू A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर। अब इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस का 1। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी A क्यूब माइनस A3 की वैल्यू A क्यूब, तो इस A4 को हम लिखेंगे A इंटू A क्यूब माइनस का A क्यूब, तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है A क्यूब, यहाँ पे कितना रह जाएगा A माइनस का 1। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं होगी, और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सारो अंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में A1, A2, A3, A4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ पे 2A माइनस A1 की वैल्यू A, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास A आ जाएगा। उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3A माइनस A2 की वैल्यू 2A, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है A आ रहा है। इसके बाद A4 माइनस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पे 4A माइनस A3 की वैल्यू 3 है, यहाँ से कितना आ रहा है A आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एपी में हो जाएगी, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सारो अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A5 के लिए यहाँ पे क्या होगा, A4 प्लस हम यहाँ पे D करेंगे। तो A4 की वैल्यू क्या है आपके पास में 4 है। A4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, और इसमें हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी यहाँ पे A है। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू पुट करेंगे 4A प्लस, और D की वैल्यू यहाँ पे कितनी A, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5A आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिखेंगे A5 प्लस D, और A5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपके पास 5 है, तो A5 की वैल्यू पुट करेंगे 5A
प्लस और इस d की वैल्यू a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6a। नेक्स्ट हम a7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a6 प्लस d। a6 की वैल्यू यहाँ से कितनी 6a प्लस d की वैल्यू a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7a। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है √2, √8, √18, √32। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे √2, इस √8 को हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 2, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2। उसके बाद इस √32 को हम लिखेंगे 16 × 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है √a × b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √a × √b। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे √2 को एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा √4 × √2 और इसको हम लिखेंगे √9 × √2 और यहाँ पे लिखेंगे √16 × √2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस √4 की वैल्यू क्या होती है 2 और यहाँ पे कितना आपके पास में √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 और यहाँ पे कितना √2। इसके बाद में ये जो 9 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √9 की वैल्यू 3 और यहाँ पे √16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और यहाँ पे भी मुझे क्या गिवन है √2 और यहाँ पे भी √2 गिवन है। अब हमारे पास में ये आ गया √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको हमने यहाँ पे ले रखा a1, 2√2 को a2, 3√2 को a3 एंड 4√2 को हमने यहाँ पे 4a ले रखा है। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2√2 और माइनस a1 की वैल्यू √2। तो यहाँ से देखो √2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है 1, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में √2 और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ से कितना आएगा √2 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे a3 माइनस a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3√2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 2√2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में √2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, √2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो √2 यहाँ से कितना रह गया 3 और माइनस का 2, 3 माइनस का 2। इसको सोल्व करेंगे √2 इसके मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ से भी कितना आ रहा है √2 आ रहा है। इसके बाद a4 माइनस a3 की वैल्यू को सोल्व करेंगे। a4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4√2 माइनस a3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3√2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या रहा आपके पास में √2 और यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ से √2 × 1, यहाँ से भी कितना आ रहा है √2 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी आपके पास AP में होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा √2 सेम है, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, संख्याओं की दी हुई सूची एक AP में है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a5 को क्या लिखेंगे a4 प्लस d, a4 में d की वैल्यू ऐड करेंगे, तो a4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास 4√2, a4 की वैल्यू कितनी है 4√2 और d की वैल्यू कितनी यहाँ पे √2। a4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 4√2 प्लस और इस d की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 4√2 प्लस √2। यहाँ से देखो अगर मैं √2 को अक्स लेता हूँ तो 4x प्लस x यहाँ से कितना आता है 5x आता है। तो सेम अगर मैं x की जगह √2 रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 5√x आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट कितना हो जाएगा आपके पास में 5√2 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे a6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a6 के लिए a5 में आप d की वैल्यू ऐड कर दो। a5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5√2, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 5√2 प्लस d की वैल्यू √2, तो 5√2 में 1√2 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे a7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a6 प्लस का d, a6 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6√2 प्लस d की वैल्यू पुट करेंगे √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6√2 प्लस √2, यहाँ से हो जाएगा 7√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है √3, √6, √9, √12, तो इस √3 को तो हम रखेंगे एज इट इज़
इस रूट 6 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 3 और रूट 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे 3 इंटू 3 और रूट 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 3। उसके बाद में यहाँ पे रूट 3, अब यहाँ से देखो 2 इंटू रूट 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2 इंटू रूट 3, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 4 इंटू रूट 3। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा रूट 3, इसको लिखूंगा 2 रूट 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रूट 3, और यहाँ पे 4 रूट और रूट 3, इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, a1 a2 a3 a4। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 रूट 3 माइनस a1 की वैल्यू रूट 3, इन दोनों में रूट 3 कॉमन आ रहा, तो यहाँ से क्या रह जाएगा रूट 3 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो रूट 3 है इसके हम यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लेंगे 1 लेंगे, और वही 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। a3 माइनस a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 2 रूट इंटू रूट 3। यहाँ से भी आपके पास रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा रूट 3 माइनस का रूट 2। उसके बाद a4 माइनस a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a4 की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 माइनस a3 की वैल्यू है रूट 3 इंटू रूट 3। इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे रूट 4 माइनस का रूट 3। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। जब ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये जो आपके पास नंबर है ये एपी में नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सार्व अंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन एपी, संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और यहाँ पे कितना 73 एज इट इज़। तो यहाँ से आपके पास में a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, a2 इक्वल्स टू 25, a3 इक्वल्स टू 49 एंड a4 इक्वल्स टू 73। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 25 माइनस a1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24। इसके बाद a3 माइनस a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a3 की वैल्यू 49 माइनस a2 की वैल्यू 25, और यहाँ से भी कितना आएगा 24 आएगा। इसके बाद a4 माइनस a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a4 की वैल्यू है 73 माइनस a3 की वैल्यू है 49, और यहाँ से भी जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 24 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे एपी में होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक एपी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए यहाँ पे a5 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a4 में हम d ऐड करेंगे। तो a4 की वैल्यू क्या आपके पास में, a4 की वैल्यू है 73, a4 की वैल्यू 73, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 24। तो यहाँ पे a4 की वैल्यू पुट करेंगे 73 प्लस d की वैल्यू पुट करेंगे 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9, तो 97। a6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे a5 प्लस का d, a5 की वैल्यू की 97, तो यहाँ पे 97 प्लस का 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 121। इसके बाद a7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a6 प्लस का d, a6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 121 प्लस d की वैल्यू 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 145, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। अब यहाँ पे a1 a2 a3 a4 यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू 9 माइनस 1 यहाँ से कितना 8,
A3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपके पास 25 माइनस और A2 की वैल्यू 9, यहाँ से कितना आएगा 16। देन A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 49 माइनस A3 की वैल्यू 25, तो यहाँ से कितना रहा आपके पास में, यहाँ पे 4 और 2 24 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो AP में नहीं होंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सार्वअंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची एक AP नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।